देखिए एक्सेलरेशन हिंदी क्या होता है? त्वरण। ठीक है, त्वरण किसे कहते हैं? ठीक है, इधर पूरा आ रहा है। ठीक, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इस तो बुतरवे से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उससे पहले मतलब से पहले फार्मूला पे आ जाते हैं। फार्मूला से क्या होगा? ठीक है, त्वरण। त्वरण बराबर हम लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन, ठीक है, की दर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा वेग में परिवर्तन, और दर का मतलब क्या बताया है? तो 1 बटा समय होता है। जैसे रियल लाइफ में दर का मतलब क्या होता है? तो रुपया पैसा नहीं, दर को इंग्लिश में बोलते हैं रेट। कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं ना, पूछते हैं कैसे रेट चल रहा है। तो रियल लाइफ में रेट का मतलब हुआ पैसा। उसी तरह से फिजिक्स में रेट का मतलब क्या होता है? समय। ठीक, किस में परिवर्तन हो रहा है? वेग में। परिवर्तन का फॉर्मूला होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। किसका? तो जिसका रहेगा। तो यहाँ पे है वेग में परिवर्तन, तो क्या लिखेंगे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, किसी का भी परिवर्तन हो, जैसे हम बोल रहे हैं कि संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन मतलब क्या समझ रहे हैं? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो हम सिर्फ ये बोले कि परिवर्तन जो होता है इसका फार्मूला ही वही होता है। परिवर्तन का मतलब हुआ अंतिम माइनस प्रारंभिक। अब जिसका परिवर्तन करना उसका अंतिम और उसका क्या हो जाएगा? प्रारंभिक, चाहे जिसका भी हो जाए। परिवर्तन का मतलब ही वही होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और बटा क्या हो जाएगा? समय। अगर संकेत में लिखना चाहते हैं तो अंतिम वेग का संकेत क्या होता है? भी, प्रारंभिक वेग का u, और समय का t। तो फिलहाल के लिए यही याद रखना है। अब ये बताइए, अदिश राशि कि सदिश राशि? ये सदिश, ये भी सदिश। सदिश माइनस सदिश, सदिश से आएगा। टाइम अदिश होता है, सदिश बटा अदिश सदिश राशि होता है। यानी कि त्वरण कैसा राशि है? सदिश राशि है। अगर ये सदिश राशि है तो इसका परिमाण कैसा आएगा? तो परिमाण के लिए फॉर्मूला है। दिशा कैसा आएगा? दिशा कैसे पता चलेगा कि त्वरण का दिशा किधर होता है? हाँ, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा जाए त्वरण का दिशा वेग की ओर, वेग की ओर, सब सहमत हैं? गलत है। देखिए थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, विस्थापन एक सदिश राशि होता है और समय एक अदिश राशि होता है। ये सदिश है, इसी के कारण ये भी क्या हो जाता है? सदिश राशि होता है। तो वेग का परिमाण कैसे निकलेगा? तो फार्मूला से। परिमाण के लिए फार्मूला ही आता है। दिशा के लिए तो वेग का दिशा किधर होगा? तो बोलते हैं विस्थापन की ओर, जो कि बिल्कुल सही चीज़ है। अब आया है त्वरण। त्वरण बराबर यहाँ पे देखिए वेग है कि वेग में परिवर्तन है? यहाँ विस्थापन था कि विस्थापन में परिवर्तन था? तो इसीलिए यहाँ पे बोले कि वेग का दिशा विस्थापन की ओर होगा। लेकिन यहाँ पे ये बोलिए कि जो त्वरण है, त्वरण का दिशा वेग की ओर, तो वेग तो दो है ना, दोनों तो लड़ाई कर देगा किसकी ओर? जैसे देखिए, मान लेते हैं कि वृत्ताकार रास्ते पे कोई चल रहा है, इधर चल रहा है, प्रारंभिक वेग ये u हुआ, ये अंतिम में यहाँ पे पहुँचा। मान लेते हैं कि इसका वेग कितना बदल के हो गया? v। अब जरूरी थोड़ी कि एक समान चाल से चलेगा। मान रहे हैं कि समान चाल से चल रहा है, तो यहाँ पे u रफ्तार है और यहाँ पे कितना है? v। तो इस यहाँ पे भी त्वरण आएगा, क्योंकि वेग में तो परिवर्तन हो गया, तो त्वरण तो वेग रहेगा। तो त्वरण का दिशा किधर? तो यहाँ पर अगर सिर्फ बोलते हैं कि वेग की ओर, तो गलत हो जाएगा ना। कौन सा वेग? वेग तो दो है। हाँ, तो सही आंसर क्या होगा कि त्वरण का दिशा होगा वेग में परिवर्तन की ओर। अब निकालेंगे, जिधर निकल के आगे उधर दिशा हो जाएगा। बोलेंगे क्लियर हुआ है? तो देखिए ये सब चीज़ है ना कि कॉन्सेप्चुअली गलती कर दीजिएगा, जो कि क्वेश्चन इस समय आया हुआ है। त्वरण एक सदिश राशि है एंड इसका दिशा वेग में परिवर्तन की ओर, ठीक है, परिवर्तन की ओर होता है। छोटा छोटा चीज़ है। ऐसा है मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो ऐसा है मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड माइनस मीटर प्रति सेकेंड आएगा, तो वही कि जीरो आएगा कि जीरो? ठीक है,
तो SI मात्रा को हम जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। जोड़ेंगे तभी वही रहेगा, घटाएंगे तब भी वही रहेगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड बटा समय का फिर से क्या हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, इसको स्टाइल में 1 भी लिख दें, कोई दिक्कत। तब इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड इंटू 1/सेकेंड। ओवरऑल क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को इसी को स्टाइल में ऐसे करके लिखते हैं। हालांकि सही चीज़ तो यही है ना, तो स्टाइल मारते हैं। या अगर इन्वर्स के फॉर्मूले के जाएँ तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इन्वर्स 2। ठीक है, CGS मात्रक क्या हो जाएगा, CGS मात्रक तो मीटर के बदले सेंटीमीटर, सेकेंड तो सेकेंड रहेगा। नहीं, 1 सेकेंड बराबर कितना सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, कौन छोड़ दिया, ये तो है। बीमीय सूत्र क्या होगा, तो देखिए ठीक है, अगर आपको ऐसा मात्रक पता है तो बीमा निकालना आना चाहिए। M लंबाई को प्रदर्शित करता है, ये मीटर है ना, ये मीटर है जो लंबाई को प्रदर्शित करता है। सेकेंड समय को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखिए बीमीय सूत्र में MLT आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए कि कौन कौन सा चीज़ है। M द्रव्यमान, तो इसमें द्रव्यमान है कि नहीं, कहीं नहीं है, मतलब 0 लिखेंगे। L है लंबाई, लंबाई तो है 1, समय आया है 2 बार तो -2। ये छोटा छोटा सा चीज़ था और इतना ही सब लोग को पूछा जाता है। लिखिएगा, लिख लीजिए। हाँ, छापे में देरी मत कीजिए। देखिए ये सब मत लिखिए, यहाँ लिखिए, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आइए। अगर लिख लिए तो देखिए एक सीन दिया हुआ है। सीन ये है कि 2 जगह है, स्थान है, 2 डेस्टिनेशन है। एक का नाम A और दूसरे का नाम क्या है B। कोई ऑब्जेक्ट है या वस्तु है, आदमी है, कार है, जो भी है, इसका स्पीड A पे कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड और बीच में से ही चलते जा रहा है। और यहाँ पर भी इसका स्पीड कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड। बीच में कुछ किया, आपको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। तो आपसे पूछा है कि जो भी इधर कार था, आदमी था, जो भी दौड़ रहा था, जो भी चल रहा था, उसका त्वरण क्या होगा। क्यों, तो देखिए अपने को देखना है यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे अंत करना। इसके पहले कुछ ही कर रहा था, अपने को मतलब नहीं है। इसके बाद भी कुछ ही कर रहा है, अपने को मतलब नहीं है। क्या इसके बीच में कुछ कर रहा है, उससे अपने को मतलब है, क्योंकि फार्मूला में आता ही नहीं है। फार्मूला में V - CU/T,
भी अंत में देखते हैं क्या है 5, शुरू में देखते हैं क्या है 5। ये देखा देखी में कितना समय लगा 5। तो कितना आ जाएगा 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। एक्सप्लेनेशन मैंने समझ में नहीं आता। ठीक है, रुकिए ना। देखिए सीन वही है, ये दो स्थान है ए और बी। चलना स्टार्ट किया, जब इधर से जा रहा था, यहाँ से जब क्रॉस किया, सिंपली ऐसा माने कि जब यहाँ पे क्रॉस कर रहा था तो मान लेते हैं कि 5 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से था। इधर से जब क्रॉस कर रहा था सब तो चमत्कारिक रूप से इधर हो गया है। मान लेते हैं इसका स्पीड कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रक्रिया में कितना समय लगा है 5 सेकंड। तो आपको बताना है कि त्वरण कितना होगा। आप ये मत बोलिए कि क्वेश्चन ही गलत है, ऐसे कैसे हो जाएगा, इधर जा रहा है फिर उधर आ रहा है। 2 मीटर पर सेकंड 5 + 5/5। अच्छा, सबसे पहले तो ये सोचिए किनको किनको लगता है क्वेश्चन गलत है। काहे नहीं हो सकता, जा रहा है इधर से फिर बोल रहा है कि इधर से जाएगा तो इधर ही से जाएगा ना, उधर से किससे आएगा। तो देखिए यही बार बार आप लोग को यही बोल रहे हैं कि बीच में क्या हो रहा है मतलब नहीं है, इधर क्या हो रहा है मतलब नहीं है, उधर क्या हो रहा है मतलब नहीं है। हो सकता है ऐसे गया होगा फिर इधर चल गया होगा फिर वो लौट क्या आ रहा है, तब का वो सीन दिया हुआ है। ठीक है, कोची हुआ तो अपने को मतलब ही नहीं है। फार्मूला तो वही रहने वाला है, A = V - U/T। देखिए V अंतिम वेग तो ये है, तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन आपको लाना पड़ेगा। तो अगर इधर वाला को पॉजिटिव मानते हैं तो इधर वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये इधर है इसलिए क्या होगा नेगेटिव। तो -5 माइनस है तो माइनस लिखेंगे, U प्रारंभिक कितना है 5, इधर है तो प्लस में, तो 5/T कितना लग रहा है 5, यानी कितना हो जाएगा -10/5, यानी कि त्वरण कितना आ गया -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्या बता रहा है, माइनस दिशा को बता रहा है कि त्वरण का दिशा इधर है। इसमें त्वरण का दिशा किधर था, है ये नहीं था। जब 0 है तो त्वरण का दिशा कहाँ से रहेगा, बोलने क्लियर हुआ। जब त्वरण 0 है तो दिशा कहाँ से आएगा, दिशा बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, परिमाण आएगा तभी तो आएगा दिशा। इसी में वो कहता है ऋणात्मक त्वरण को मानना, तो वो बाद में बताएंगे। अभी जो बोल रहे हैं ना, जो करवा रहे हैं उतना पे ध्यान दीजिए, सब कुछ करवाने वाले हैं। उसके बाद जब बोलेंगे कि आप क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद जो भी मन में आ रहा होगा बोलिएगा। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ पे B पॉइंट है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया 5 मीटर प्रति सेकेंड से, फिर यहाँ जाएगा तो दिशा तो इधर हो जाएगा, कितना से 5 मीटर प्रति सेकेंड से। और इस प्रक्रिया में टाइम मान लेते हैं वही कितना है 5 सेकेंड। तो आपको अभी भी वही पूछ रहा है त्वरण कितना होगा, बताइए तो। चलिए -2 0 और कोई +2, एक ऑप्शन और है नन। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है नहीं, हमको पता है। आपको जो इच्छा है बोलिए, ठीक है। अब मानिए कि हम अनपढ़ हैं, नहीं आपका जो दिल दिमाग कह रहा है उसके अनुसार आप बोलिए। अभी पढ़ा उससे आप क्या सीखे इसी से पता चलेगा, वैसे तो हमको सब कुछ पता है ही है। कोई और बोलिए ना भाई, कोई और कम रहा डी को भी लग रहा है कि हम कौन पाप किए थे। सही बता रहे हैं क्योंकि तीनों गलत है। ना -2 आएगा ना +2 आएगा, और ये तो कुछ हद तक सही भी सोचे हैं 0 है। कहा क्या स्पीड बदल नहीं रहा तो 0 होगा, कुछ हद तक सही सोचे हैं लेकिन है गलत। हाँ ये दोनों तो बवंडर मिस्टेक किए हैं। आपका कोई विचार नहीं, आप जो सोच नहीं सकते वो होगा। वो ऐसे फॉर्मूला लगेगा सर, पता नहीं। हाँ सर वही संपूर्ण। देखिए हमको पता नहीं है लेकिन आंसर हमको पता है कि यही आएगा।
ऐसा सोच मत लीजिएगा कि नाता है। अब देखिए जो हम सिखाना चाह रहे थे वो क्योंकि गलती करने के बाद सीखने में ज़्यादा मज़ा आता है। ए इक्वल टू क्या है, भी माइनस यू अपॉन टी। मेरा क्वेश्चन ये है कि त्वरण कितना प्रकार से आ सकता है। जो हम बोल रहे हैं त्वरण, इसका डिफिनेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन हम कितना प्रकार से कर सकते हैं, अगर वो चीज़ समझ जाते हैं तो एक्सेलरेशन आपको समझ में आएगा। वेग में परिवर्तन हम कितना प्रकार से कर सकते हैं, रट्टा मारने का तो रट ही जाते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, बुतरुओं को याद रहता है। कितना प्रकार से 3 प्रकार कर सकते हैं? वेग में परिवर्तन करके, समय में परिवर्तन करके। नहीं, हम सिर्फ वेग में परिवर्तन पूछे कि वेग में परिवर्तन करने का कितना तरीका है। 1 2 3 4 3 बताइए कुछ कुछ करके। उसको रोके। पहला तो एक ही दिशा में चल रहा है और दूसरा विपरीत दिशा में भी हो गया। वेग परिवर्तन तीनों का काम करके वो वृत्तीय गति पर चला गया, तीसरा विपरीत दिशा में चला गया। चलिए जो भी बोल रहे हैं ठीक है बोल रहे होंगे, लेकिन कोई और सही से बोलिए। पहला वेग में परिवर्तन एक स्टेट में मतलब एक ही दिशा में गया तो उसमें वेग में परिवर्तन हुआ, काफी कुछ स्पीड का भी। दूसरा के विपरीत दिशा में आएगा तो वो नेगेटिव बताएगा परिमाण, और तीसरा 0 भी होता तीसरा वृत्तीय गति पर चलेगा। नहीं आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होगा। एक समान वेग, असमान वेग, इसमें देखिए आप लोग जो सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं अदिश सदिश के बारे में आप लोग कभी नहीं सोचते हैं, जबकि न्यूमेरिकल में अदिश सदिश का ही लफड़ा सबसे ज़्यादा रहता है। त्वरण क्या है, सदिश। कैसा राशि होता है, सदिश। सदिश का 2 गुण होता है ना। इसे तो बालों बुतरों को याद रहता है, आप लोग को भी याद है, यूज करे आए चाहे ना आए। परिमाण, दिशा। अगर हम सिर्फ परिमाण को बदलेंगे तो क्या ए बदलेगा, तो आंसर है हाँ। अगर हम सिर्फ परिमाण को बदलेंगे सदिश बदल जाएगा, बदल गया तो त्वरण बदल जाएगा। सिर्फ अगर हम दिशा को बदलेंगे तो क्या तभी त्वरण बदलेगा, तो आंसर हाँ बदलेगा। अगर हम दोनों को बदल दें तब भी क्या ये बदलेगा, बिल्कुल बदल जाएगा। अरे मेरा चाहे हाइट बदले चाहे कलर बदले, बदल ही ना जाएंगे। जैसे अभी करियर से गोर हो गया तो क्या बोलिए कि बदल गए सर, नहीं अभी इतना और लंबा हो गया तभी बोले कि बदल गए सर। या हो सकता है दोनों चीज़ हो जाए, गोर भी हो जाए और लंबा भी हो जाए, तो क्या बोलिएगा बदल गए सर। तो बदलने का कितना तरीका है, 3 तरीका है। केवल परिमाण को बदलेंगे तब भी बदलेगा, केवल दिशा को बदलेंगे, हालांकि गलती बोल रहे थे, त्वरण बदलेगा नहीं, वेग में परिवर्तन होगा, जो बोलना चाहिए था। अगर हम परिमाण को बदलेंगे तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा, दिशा को बदलेंगे तब भी वेग में परिवर्तन हो जाएगा, अगर हम दोनों को बदल दें तब भी वेग में परिवर्तन हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ किस चीज़ में परिवर्तन था, परिमाण में कि दिशा में कि दोनों में, कुछ तो आंसर है किसी में, हाँ क्या बोलते हैं, अंतर नहीं था। किसी भी चीज़ में अंतर था नहीं, सब कुछ सेम था। 5 5 दिशा भी इधर ये भी उधर ही, तो त्वरण कितना आ गया 0, क्योंकि परिवर्तन ही नहीं हुआ, 0 हो गया। इसमें देखिए किस चीज़ में परिवर्तन हुआ, तो परिमाण तो सेम है लेकिन दिशा बदल गया है। नहीं, ये दिशा बदलने के कारण त्वरण आ गया, करने गया, ये आ गया था -2 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे क्या बोले कि यहाँ पे जो त्वरण आएगा वो √2 आएगा। कैसे आएगा वो बात वाला कहानी है, अभी इतना समझिए कि कितना आएगा, √2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ बदल रहा है, तो यहाँ पे भी दिशा ही बदल रहा है। परिमाण तो अभी भी वही का वही है, लेकिन दिशा बदल गया है, जो आप लोग गलती कर गए। जो भी 0 बोले हैं यही सोच के बोले थे ना कि परिमाण तो बराबर है, वैसा परिमाण तो इसका भी बराबर था, नहीं फिर भी -2 आ गया। इसका परिमाण क्या है, सेम है, लेकिन दिशा क्या है, अलग अलग है। अब देखिए एक और चीज़, थोड़ा 11 में आपको जाना पड़ेगा। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये क्या होता है, जेड अक्ष। अब इकाई सदिश प्रदर्शित करता है, इधर होता है आई, इधर होता है जे और इधर होता है के। तो ये क्या है, जे, ये क्या है, जे, और ये क्या है, आई, वही माइनस में आई, माइनस में आई। अरे एक्स अक्ष में है ना, ये इधर प्लस होता है और इधर क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो अब देखिए लिखते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग ये है इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, -5i। प्लस कैसे, माइनस में होगा, भी माइनस यू, माइनस यू, यू ये है ऊपर में, तो क्या हो जाएगा 5j
अपॉन समय कितना लग रहा है 5, ठीक है, एक्चुअल में ये होगा। अब क्या करेंगे, ऊपर तो सदिश के रूप में आ रहा है, सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ तो 2 ये को है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट 25 प्लस 25 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा 50, कितना निकल के आएगा 5√2, तो 5√2 अपॉन कितना हो जाएगा 5 गया, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बोले, हाँ, तो लिख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि त्वरण बदलने का या वेग में परिवर्तन होने का कितना तरीका, तो क्या बोलिएगा, फिर गलती कर गए, 3 तरीका, या तो सिर्फ परिमाण बदले, या सिर्फ दिशा बदले, या दोनों बदल जाएगा। लिख लीजिए तो पूरा, दोनों लिख के वो तीसरा बन जाता है ना सर। तो शादी होगा तो ना तीसरा होगा, देखिए। अभी जब तक ख़त्म ना हो जाए, क्वेश्चन मुझे भेजे हैं वहाँ तक ख़त्म। लिख लेना पूरा। देखिए मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी वेलोसिटी वेग है या चाल भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाल बराबर कितना दिया हुआ 5 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा इसका फिजिकल मतलब क्या होता है, तो देखिए चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, यही होता है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि इतना समय में कितना दूरी गया, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या, 5 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर, 1 सेकेंड में कितना हुआ 5 मीटर चला है, ठीक है। तो यह आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई वस्तु है जिसका चाल है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो 4 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, तो 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा 20। या तो ऐसे कर सकते हैं, या दूसरा यहाँ से फार्मूला से आ जाता है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा भी गुना समय। भी कितना है 5, समय कितना दिया था 4, तो कितना आ जाएगा 20। बोले जो क्लियर है, बिल्कुल उसी तरह से A बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है,
जिस तरह से यहाँ पे मतलब समझाए कि निचला जो होता है, निचला यहाँ पे क्या है सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना मीटर, ठीक है, 1 सेकेंड में कितना मीटर, उसी तरह से इसका मतलब हमको समझाइए तो क्या है, कितना, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड अपॉन सेकेंड, ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ सिर्फ हम बोल रहे हैं परिवर्तन, वो बढ़ भी सकता है और क्या हो सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। सिंपली हम क्या बोले कि 1 सेकेंड में 5 मीटर का परिवर्तन होगा, सिंपल बात यही है। तो अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक चाल मान लेते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, और वो एक समान त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के दर से चल रहा है, तो 4 सेकेंड के बाद उसका वेग कितना होगा, तो 1 सेकेंड में कितना बढ़ रहा है, 5, तो अगला 1 सेकेंड में फिर 5, फिर अगला सेकेंड में फिर 5, फिर अगला सेकेंड में 5, तो कितना बढ़ गया टोटल 40, टोटल कितना बढ़ा 40, पहले से कितना था 10, तो वेग में परिवर्तन हुआ 40, पहले से 10 परिवर्तन 40 और जोड़िए तो कितना हो जाएगा 50। दूसरा सेकंड में कितना होगा सर? पहला में तो कितना 15 हुआ ना, पहला में 15, दूसरा में 20, तीसरा 25, तीसरा में 25, लगता है गलती कर दी है 50 नहीं होगा सर, ये 20 से बढ़ा है ना, तो 30 ना होगा। 1 सेकेंड में 5000 है, दूसरा सेकेंड में 10, तीसरा सेकेंड में 15, चौथा सेकेंड में 20, पहले से 10 स्पीड है, 20 और बढ़ गया है, तो अब स्पीड कितना हो गया 30, तो 50 कैसे ला दिए थे जी, अच्छा 10-10 ले रहे थे, ठीक है। इसको बनाने का फार्मूला भी एक है, v = u + at, u कितना है 10, a कितना है 5, t कितना था 4, तो ओवरऑल कितना आ गया 30 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। त्वरण का मतलब समझ में आया, 1 सेकेंड में कितना वेग में परिवर्तन होगा, बस यही त्वरण बताता है। वेग में परिवर्तन या चाल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और चीज़ पूछ रहे हैं, a = अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, a = अगर निगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, मतलब ज़्यादा कम हो ज़्यादा, ठीक है। इसको त्वरण बोलते हैं, मंदन बोलते हैं, a बराबर पॉजिटिव को त्वरण बोलते हैं कि मंदन बोलते हैं, a = निगेटिव को त्वरण बोलते हैं कि मंदन बोलते हैं, मंदन, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे एक जस्ट क्वेश्चन दिए थे, यहाँ पे स्पीड कितना था 5 मीटर प्रति सेकेंड, इधर से आ रहा था, इसका स्पीड कितना था 5 मीटर प्रति सेकेंड, और त्वरण आया हुआ है, ये है त्वरण कितना आ गया था -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये क्या बता रहा है, मंदन, जो आप बोले उसका अनुसार तो मंदन बता रहा है। मंदन का मतलब क्या होगा, नेगेटिव कोई भी स्पीड ऋणात्मक त्वरण है, स्पीड का घटना कि बढ़ना, घटना, ठीक है, स्पीड घटा कि बढ़ा है, दिशा में परिवर्तन ही है, स्पीड घटता में दिशा में परिवर्तन, ये भी सही है। अचानक से तो हो नहीं सकता है, कहीं ना कहीं जीरो तो हुआ होगा, उसके बाद इधर निगेटिव में आया है, तो मंदन का मतलब क्या होता है, स्पीड का घटना, घट रहा है कि नहीं, बिल्कुल घट रहा है जी। अब ये नहीं बोल सकते हैं कि बराबर है, हाँ यहाँ पे बोल सकते हैं कि परिमाण जो है वो क्या है, बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं घटा तो ज़रूर होगा, ठीक है। जैसे देखिए 5 4 3 2 1 ऐसे करते 0 कहीं गया होगा, फिर उधर से आ रहा होगा, तो 1 2 3 निगेटिव में -1 -2 -3, क्योंकि यहाँ पे देखिए फार्मूला में जब पुट किया था तो माइनस पुट हुआ था, तो उधर से जब आएगा तो क्या होगा -1 -2 ये सब, तो घट रहा, बिल्कुल सही चीज़ है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकेंड, कितना स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे इधर आ रहा है तो मान लेते हैं कि स्पीड कितना है 15 मीटर प्रति सेकेंड, तो बताइए तो त्वरण निगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, क्यों, अब यो वही है पॉजिटिव है, का है कई दिशा समान है, सबकी एक ही दिशा में जाना है, दिशा एक ही है तो बढ़ेगा, तो दिशा चेंज करना था हम नेगेटिव होती है, छोटा है सर, और वो और
ऐसे तो प्रारंभिक वेग बड़ा है जी। ये त्वरण है इसमें मतलब चीज पर परिमाण पर डिपेंड करता है ना, तो पार्ट नहीं किया हमेशा प्लस में हम बोले कि त्वरण आएगा प्लस आएगा कि माइनस आएगा। प्लस आएगा। अगर ये बढ़ रहा है तो प्लस आएगा, अगर ये घट रहा है तो माइनस आएगा। तो यही तो आपको बता रहा है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। नहीं, एक्चुअली वो बढ़ रहा है। प्लस वाला त्वरण सर माइनस एक चीज़ समझिए, माइनस 10 ऊपर देखिए। 10 ऊपर रहेगा। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखिए इसको दूर करते हैं। मैथ को घर पे छोड़ के आइएगा, ठीक है। ये अलग तरह का मैथ चल रहा है। अब सोच के देखिए, यहाँ पे दोनों को घटाया ना जी, 5 और 5 को घटा के √2 कैसे आ सकता है। लेकिन √2 आया है, मतलब ये स्पेशल टाइप के मैथ चल रहा है। बात मानते हैं कि नहीं? ये सच बात है जी। अरे 5 को या तो आप जोड़िए या घटाइए, कुछ भी कीजिए, √2 कैसा आएगा? कुछ भी करेगा तो √2 आने का कोई संभावना है? और इसको 5 से भागा दीजिएगा तो आ ही नहीं सकता है। 5 5 10, 5 - 5 0, या तो 0 आएगा या 10 आएगा। ऐसे कैसे आ सकता है? मतलब ये स्पेशल टाइप का है यार, सच में है स्पेशल टाइप का। इसमें भी 22 लाख दिया ऐसे देखिए इंडियन मान लेंगे कोई भी। देखिए एक चीज़ आप लोग जो शुरू दिन ही बताए थे, आप लोग को याद ही नहीं है। सदिश और अदिश जब बता रहे थे तो एक एक चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल आप लोगों का कमजोर ही रहेगा, ठीक है। देखिए अदिश के बारे में क्या बताते हैं कि पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और इसके बारे में बोले थे या तो पॉजिटिव होगा या जीरो, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता है, बोले थे, याद है। और उस दिन भी कन्फ्यूजन में थे कि निगेटिव कैसे ना होता है। आप लोग तो पढ़ भी किए हैं कि विस्थापन पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो भी होता है। लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं होता है। उस दिन क्या बताए थे, निगेटिव सिर्फ दिशा को बताता है, उसको परिमाण में मत मानिए कि वो परिमाण है। जैसे परिमाण मान रहे हैं तो नहीं इसको बड़ा बोल रहे हैं और इसको छोटा बोल रहे हैं, परिमाण मान ही नहीं रहे। निगेटिव का मतलब हुआ कि इधर जा रहा है, तो निगेटिव को हटाइए, 5 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड, तो अब वो क्या है, छोटा। अब निगेटिव के साथ बोलते हैं तो ये चीज़ क्या है, बड़ा है। तो निगेटिव में फिजिक्स को नेगलेक्ट, उल्टा बोल दिया कि सही बोल रहे हैं। निगेटिव को फिजिक्स में क्या कीजिएगा, नेगलेक्ट कीजिएगा। वो सिर्फ क्या बताता है, दिशा। जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं, एस बराबर 5 मीटर पूरब की ओर, ठीक है। एस बराबर क्या लिखा हुआ है, 5 मीटर पूरब की ओर। तो आप ये बताइए, -5 मीटर पश्चिम की ओर, दोनों एक ही चीज़ है कि अलग अलग चीज़ है? ये दो को सेंटेंस लिखा गया है, दोनों सेम चीज़ को बता रहा है कि अलग अलग चीज़ को बता रहा है? 5 मीटर पूरब की ओर, और ये लिखा हुआ -5 मीटर पश्चिम की ओर। तो परिमाण और दिशा साथ साथ बोलिएगा। ये तो साफ साफ बोल रहा है कि परिमाण 5 है, दिशा बता रहा है पूरब की ओर है। अगर इसको पढ़ते हैं तो बोलिएगा कि परिमाण -5 है और दिशा क्या बोले, पश्चिम की ओर है। लेकिन अभी क्या बोले कि निगेटिव होता ही नहीं है, निगेटिव नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो निगेटिव कहाँ जाएगा, वो दिशा के पास जाएगा। निगेटिव किसके साथ जाएगा, वो दिशा के साथ जाएगा। पूरब कर देगा। हाँ, सही तरीका यही होता है जी। तो क्या हो जाएगा, 5 मीटर माइनस पश्चिम की ओर, और माइनस मतलब उल्टा। हाँ, तो अगर माइनस को हटाना चाहते हैं तो पूरब की ओर लिखना पड़ेगा, यानी कि 5 मीटर पूरब की ओर। तो अल्टीमेटली दोनों क्या है, सेम ही तो है। ये जो बात बोलेंगे क्लियर हुआ है? तो जब भी फिजिक्स में सदिश राशि के साथ निगेटिव आ जाए तो सतर्क रहिए, वो सिर्फ भरमाने के लिए दिया गया है। निगेटिव क्या बताता है, सिर्फ दिशा को बताता है। यहीं पे देखिए -5 इसका कोई यूज हुआ, कोई यूज नहीं था। अगर इसको सही में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखा था, 5 × -i प्लस 5 × -j। ये जो माइनस जाता है वो हमेशा दिशा के साथ जाएगा, परिमाण के साथ नहीं जा सकता है। और अगर ज़बरदस्ती भेज रहे हैं तो निगेटिव लेकर आइएगा। और एक चीज़ यहाँ पे भी जो आप लोग गलती कर रहे हैं अभी, पॉजिटिव का मतलब त्वरण होता है और निगेटिव का मतलब मंदन होता है, ये गलत चीज़ है, ठीक है। ये भी सिर्फ दिशा ही बता रहा है। त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। त्वरण क्या होता है, सदिश राशि। तो फिर पॉजिटिव निगेटिव भ्रम में आगल है। जैसे कोई क्वेश्चन देता है
सर, कोई ट्रेन है जो 20 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड चला रहा है, उसको ब्रेक लगा कर 2 किलोमीटर ऐसे कर देता है, तो उसको तो माइनस में त्वरण ले लेते हैं। तो वो चीज़ दिशा हुआ अब कुछ बोला हमको कुछ समझ में नहीं आया। कोस हाई क्वेश्चन है। हाँ तो बोलिए बोलिए ना, चलिए जो बोलिए लिख देते हैं। कोई क्वेश्चन आता ना सर कि कोई ट्रेन है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है चल रहा है, और उसको लेकिन 5 सेकंड लग गया। हाँ, ठीक है, 5 सेकेंड टू स्टॉप। और बोलिए तो मैं रुक के हो गया 2 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से चल रहा है, रुकने के बाद जब रुक जाएगा मैंने बोलना उसको धीरे कर दिया गया ब्रेक लगाकर, ब्रेक लगा कर उसको 2 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से कर दिया गया। कर दिया गया। इसमें मंदन हुआ ना, हाँ। वाले कहे हाँ मंदन ही, मंदन है ना, हाँ। इसमें तो निगेटिव लिए ना सर, हाँ आंसर निगेटिव आएगा। तो कुछ हुआ माइनस हुआ कि दिशा माइनस हुआ, मैंने माइनस बता रहा है परिमाण के आगे माइनस लगे, लेकिन वो दिशा है। देखिए ए इक्वल टू वी माइनस वी अपॉन टी, ठीक है, वी कितना है 2 मीटर पर सेकंड में ले दिया, हाँ ये क्योंकि सेकंड में लिए हैं और ये करने हैं 5 लिए हैं तो इसको 5 ही कर देते हैं, काटे पीटी में आसानी होगा, है ना। तो 5 माइनस क्या है 20 अपॉन 5 तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है -3। ये माइनस क्या बता रहा है, यही पूछ रहा है ना, ठीक है। पहले आप लोग बताइए कि क्या बता रहा है। दिशा ही बता रहा है, ऐसे माइनस दिशा बता रहा है, किधर। अरे हमको देख रहे हैं, इसको तो देखिए, विपरीत दिशा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले आपको सीन क्रिएट करना पड़ेगा ना, किधर वो चल रहा है। तो जनरली अगर ऐसे बोले हैं तो इधर ही माने होंगे 20 मीटर प्रति सेकेंड, और ये क्या है 5 मीटर प्रति सेकेंड। टाइम कितना लगता 5 सेकेंड, ठीक है। त्वरण आ गया -3 मीटर प्रति सेकेंड। तो त्वरण का दिशा किधर है, हम ये बता रहे हैं कि ये निगेटिव दिशा को ही बता रहा है जी, ये परिमाण को नहीं बता रहा है। ये किसको बता रहा है, दिशा को ही बता रहा है। इसका दिशा किधर है, इधर की ओर लग रहा है, इधर या इधर, इधर राइट लेफ्ट। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव लिए, इसको भी क्या लिए पॉजिटिव। मतलब क्वेश्चन में कहीं कुछ बोला हुआ तो नहीं है, लेकिन जब सॉल्व किए हैं तो इसका मतलब ही है कि इधर को हम पॉजिटिव मान लिए हैं, इधर को क्या माने हैं पॉजिटिव, तो इधर वाला क्या हो जाएगा निगेटिव। तो त्वरण का दिशा इधर है, ठीक है। और अगर दिशा इधर कंफर्म कर दिए हैं तो ये 3 है, ठीक है। अगर दिशा इधर कंफर्म कर दिए तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी जो एग्जांपल दिए तो उसमें भी यही था, एस इक्वल टू 5 मीटर पूरब की ओर, दूसरा में क्या था एस इक्वल टू -5 मीटर पूरब की ओर। लेकिन माइनस को जब आप कंफर्म कर दिए हटा के पूरब की ओर तो माइनस हट गया था कि नहीं। यहाँ पर वही है कि दिशा को जब कंफर्म कर दिए हैं तो माइनस हट जाता। क्लियर हुआ। तो निगेटिव यहाँ पे दिशा को बता रहा है कि परिमाण को, दिशा को तो बता रहा है। बेग इधर है, ब्रेक इधर लगाए तभी तो वो रुकेगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड क्या होगा बढ़ेगा, अपोजिट रहेगा तो क्या होगा कमेगा। वोल्टेज क्लियर है। जैसे देखिए एक और एग्जांपल देते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं, इसी को क्या कर रहे हैं उल्टा कर रहे हैं। ये है माइनस, अभी जो क्वेश्चन भी दिए थे वैसे ही दिए थे, लगता है 7 के कुछ ही दिए थे नहीं। इधर -20 मीटर प्रति सेकेंड है और इधर मान लेते हैं कितना है -5 मीटर प्रति सेकेंड है। तब बताइए त्वरण कितना होगा। तो देखिए फार्मूला तो ये रहने वाला है, अंतिम वेग ये है, प्रारंभिक वेग वो है। तो अंतिम वेग कितना है -20, प्रारंभिक वेग कितना है -5, यानी कि माइनस प्लस, ठीक है। तो ये भी कितना आ गया -3 मीटर प्रति सेकेंड, -3 मीटर प्रति सेकेंड। बताइए तो स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। पहले स्पीड था 5, अब पहुंच गया है 20, तो स्पीड क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो आपके हिसाब से तो घटना चाहिए था क्योंकि निगेटिव है। नहीं आप ये तो बोल रहे थे ए निगेटिव का मतलब मंदन होता है, मंदन का मतलब क्या होता है स्पीड घटेगा, लेकिन यहाँ तो स्पीड बढ़ गया। तो आप लोग को बार बार यही बोल रहे हैं कि ये सिर्फ दिशा को बता रहा है, ना कि ये घटने बढ़ने को बताता है। ये सिर्फ किसको बताता है दिशा को। तो ये अभी यही बता रहा है कि इसका दिशा इधर है। और जानते हैं कि बेग और त्वरण का दिशा अगर सेम रहता तो स्पीड बढ़ता है, बढ़ रहा है। बेग का दिशा इधर, त्वरण का भी दिशा उधर, स्पीड बढ़ गया। ठीक है।
तो ये मिसकॉन्सेप्शन होता है। देखिए ए नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मंदन। लेकिन अगर क्वेश्चन में आएगा तो आपको मंदन ही लगाना है क्योंकि वहाँ पे ये मान लिया जाता है कि इधर क्या है? पॉजिटिव है और इधर क्या है? निगेटिव है, और बॉडी जो चल रहा है वो इधर चल रहा है, ऐसा मान लिया जाता है। बेग किए ना सर, इधर कर दिया आप, लेकिन बेग तो इधर न था। अब ऐसा कोई रूल है कि उधर ही चलेगा? ट्रेन चल रहा है इधर के, तो आप इसको ऐसे के कैसे कर दीजिएगा बेग? अगर इस्लामपुर से पटना गया तो उधर से आवेगा नहीं जी अरे जब ट्रेन इधर गया तो उधर से भी तो ऐसे करेगा ना। आप जो सोल्व कर रहे थे इधर से, हम बोले कि ना हम उधर से सोल्व करेंगे कि उधर से भी तो आ सकता है। अच्छा, और लोग को भी कन्फ्यूजन है मतलब इस चीज़ में और लोग को भी कन्फ्यूजन है कि इधर ही के बनेगा, इधर के काहे बनेगा। बोलने से समझ में आया ना? जब इधर गया तो इधर भी तो जा ही सकता है ना। ये सब कुछ लफड़ा किसका है? साइन कन्वेंशन का। सब कुछ तकलीफ कौन देता है? साइन कन्वेंशन। सिंपल इधर को पॉजिटिव मानते हैं और इधर को निगेटिव मानते हैं। और आप हमेशा याद रखिए कि सदिश में निगेटिव अगर आ गया है तो वो सिर्फ दिशा को बता रहा है। अगर सदिश राशि कोई भी है, जैसे बल बराबर -5 न्यूटन, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जिधर वस्तु जा रहा है उसके विपरीत में ये बल काम कर रहा है। निगेटिव का मतलब सिर्फ दिशा विपरीत बताता है और कुछ नहीं, ठीक है। और पॉजिटिव का मतलब जिधर दिशा उधर ही बल लग गया। क्लियर हुआ? लेकिन अभी क्या बोले कि अगर क्वेश्चन में आएगा तो वरन निगेटिव है तो उसे क्या कहते हैं? तो मंदन ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मान लिया जाता है कि वस्तु इधर ही चल रहा है। जैसे अभी ये बोल रहे थे वस्तु इधर ही चल रहा है, वो मान लिया जाता है वहाँ पे। बोल्ड जो क्लियर है? ठीक है। देखिए एक और चीज़ आप लोग को बताए थे, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव पढ़े हैं। अगर हम इसको इधर निगेटिव कर दें, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो क्या ये गलत है? नहीं। तो नहीं है। सब कुछ माना हुआ चीज़ है। सब कुछ क्या है? माना हुआ चीज़ है। अब 11 में ही पढ़ाए थे, वस्तु को जो ऊपर फेंकते हैं नीचे फेंकते हैं तो ऊपर वालों को पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वालों को निगेटिव मानते हैं। तो क्या कोई रूल होता है? तो उल्टा पुल्टा करके देखिए सेम आंसर ला दिए थे। यहाँ पर भी ला देंगे, कुछ भी आप करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए ए पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसका दिशा धनात्मक है। किधर है? धनात्मक है। बस यही, ये कौची है ना है कोई मतलब नहीं है। ए निगेटिव का मतलब क्या है? दिशा ऋणात्मक है, उल्टा है, गति का उल्टा है, ये बोल सकते हैं। नहीं, गति का उल्टा है बोलना ये भी गलत होगा। दिशा ऋणात्मक है, ऋणात्मक अक्ष में, या तो आप एक्स मानिए या वाई मानिए। बोलने जो क्लियर है? ठीक है। तो देखिए ए त्वरण का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना। सिंपल याद रखिए, ए त्वरण तभी होगा जब स्पीड बढ़ रहा होगा, स्पीड का बढ़ना, ठीक है। और ये कब होगा? तो इसका होने का जब भी वेग और ए त्वरण दोनों का दिशा क्या हो? समान हो। जैसे देखिए मान लेते हैं कोई वस्तु है जो इधर चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से, और इसका इधर ही त्वरण भी है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो निगेटिव में रहेगा क्योंकि इधर है, तो ये भी निगेटिव और ये भी क्या है? निगेटिव। आपको पहचानना है कि ये त्वरण है कि मंदन है? पहचान गया। पर बोलिए ना तो। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिए, रामबाण ये बाण जो भी मानना यही है। ए त्वरण तभी कहलाएगा जब स्पीड क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। स्पीड तभी बढ़ सकता है जब दोनों का दिशा समान हो। याद रहेगा? यहाँ पे देखिए ए मंदन तभी कहलाएगा जब स्पीड घट रहा होगा। अगर स्पीड नहीं घटेगा तो मंदन नहीं कहलाएगा। ए मंदन तभी कहलाएगा जब स्पीड घट रहा होगा। स्पीड तभी घट सकता है जब दोनों का दिशा विपरीत हो। पॉजिटिव या निगेटिव कोई मतलब नहीं, दोनों का सिर्फ दिशा देखिए कि किधर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
इसका स्पीड -5 मीटर प्रति सेकेंड इधर है, इसका त्वरण a बराबर दिया हुआ -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ जो a बराबर इतना दिया गया है, ये आपको मंदन दिया है कि त्वरण दिया है? तो देखिए दोनों का दिशा समान है कि विपरीत है? समान है ना, वो त्वरण है। अगर ये समान है तो वो क्या है? त्वरण है। अब सोच के देखिए थोड़ा सा, इधर कोई वस्तु जा रहा है, उसको उधर ही ढकेल भी दिए हैं, तो उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? निगेटिव में बढ़ा है। अगर इसको हम पॉजिटिव मानते हैं तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव में बढ़ गया है, लेकिन स्पीड तो बढ़िए ना गया। बोले तो क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसी को देखिए उल्टा कर रहे हैं। इधर वस्तु चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से और त्वरण इधर लगा दिए हैं। त्वरण का मतलब वही बल समझिए। तो अब ये बताइए त्वरण है कि मंदन है? तो देखिए समान है कि विपरीत है? विपरीत है। वेग उधर है, त्वरण इधर है, तो ये क्या है? विपरीत है। विपरीत का मतलब क्या होगा? मंदन। तो ये क्या है? मंदन है। तो एक ही चीज़ त्वरण भी हो जाता है और एक ही चीज़ मंदन भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि वस्तु किधर चल रहा है। क्लियर हुआ? अब इसको देखिए, वेग मान लेते हैं कि वस्तु इधर जा रहा है। किधर जा रहा है? वस्तु इधर जा रहा है। आप खींच किधर रहे हैं? इधर, क्योंकि मंदन तो इधर ही लग रहा है ना। वस्तु जा रहा है इधर, खींच रहे हैं इधर, स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो घटेगा तो क्या कहलाता है? मंदन। क्लियर हो रहा है? ठीक है। एक बार इसको ऐसे भी कर देते हैं। 5 मीटर प्रति सेकेंड और इधर ही चल रहा है त्वरण से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये बताइए तो त्वरण है कि मंदन है? दोनों का दिशा क्या है? समान। त्वरण होगा, उधर ही जा रहा है, उधर ही ढकेल भी दिए, स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इसी को देखिए, चल इधर रहा है तो v जो हो जाएगा वो निगेटिव में हो जाएगा। तो v बराबर -5 मीटर प्रति सेकेंड और त्वरण मान लेते हैं कि इधर है, a बराबर दिया हुआ 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये त्वरण है कि मंदन है? तो देखिए दिशा विपरीत है कि समान है? दिशा समान है, उल्टा हो जाता है। कन्फ्यूज आ गए फिर। अरे दिशा समान कहाँ से है? तो वैसे तो ये भी दिशा समान है। अरे वैसे कीजिएगा तो ये भी तो दिशा समान है ना, है? जी सर। है कि नहीं? तो दिशा क्या है? विपरीत है। ठीक है। अगर दिशा विपरीत है तो क्या है? मंदन। अब सोच के देखिए, सिनेरियो देखिए, स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है? सिंपल, अपने आप पता चल रहा है कि मंदन है कि त्वरण है। देखिए चल इधर रहा है, इधर चल रहा है, ढकेल किधर रहा है? इधर चल रहा है, इधर ढकेल ले, खींच ले इधर, तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? घटना जाएगा, तो मंदन है। अब लोग कन्फ्यूज आ गया माइनस। पहला भी तो इसी थी सर, पहले ऊपर प्लस था, नीचे माइनस था। ठीक है, अभी प्लस माइनस छोड़ देते हैं। बस सारे को सीधे रहता है। देखिए पहला दोनों इधर ही हैं, ठीक है। दूसरा ऐसे है। चलिए अभी तो कोई लफड़ा नहीं है निगेटिव का, निगेटिव देवे नहीं किए हैं। हाँ, त्वरण की मंदन, जिधर जा रहा उधर ही ढकेल दिए, त्वरण है। ये मंदन, जा रहा था इधर, खींच दिया इधर, स्पीड घट जाएगा, तो ये क्या है? मंदन, जबकि पॉजिटिव है। निगेटिव रहेगा तो फिर से लफड़ा मत कीजिए। हाँ वही बोल रहे, फिर से लफड़ा मत कीजिए। यहाँ पे बताइए, ये त्वरण है कि मंदन है? ये पॉजिटिव होते हुए भी क्या है? मंदन है, ठीक है। ये क्या है? त्वरण, क्योंकि दोनों का दिशा क्या है? सेम। अच्छा छोड़िए, वो जितना भी चीज़ बताया है उस सब चीज़ को हटा दीजिए। सिर्फ हम ये बोले दोनों का दिशा अगर समान है तो त्वरण, हाँ सही बोल रहे थे, त्वरण है, स्पीड बढ़ते चल रहेगा। अगर दोनों का दिशा विपरीत है तो वो मंदन होगा और स्पीड क्या होगा? घटते चल रहेगा, ठीक है। और हमेशा न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन का आपको यूज़ करना पड़ेगा। देखिए पूरे के पूरे सीन में आप देखिए, बताते हैं।
जब फार्मूला में पुट कीजिएगा, ये जो 3 को फार्मूला होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए डी एस इक्वल टू यू डी प्लस आप डी स्क्वायर, कुछ याद होगा, ठीक है। तो इधर को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो इधर वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब यहाँ पे देखिए, जब न्यूमेरिकल में सेट करेंगे तो दोनों का वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि दोनों उधर ही है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ऐसा सीन आ गया तो v का वैल्यू पॉजिटिव और a का वैल्यू निगेटिव। जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो उसमें v का वैल्यू पॉजिटिव सेट करना होगा और a का वैल्यू निगेटिव सेट करना होगा। अब जब ऐसा सीन आ गया तो a का वैल्यू पॉजिटिव सेट करेंगे और v का वैल्यू निगेटिव सेट करेंगे, ठीक है। और जब ऐसा सीन आ गया तो दोनों का वैल्यू निगेटिव सेट होगा, क्योंकि दोनों इधर है। जो भी बोलें क्लियर हुआ है, ठीक है। ट्रेन चल रहा था, वहाँ ब्रेक लगा, तो मतलब ई का मान तो नेगेटिव हो जाएगा और ए का मान पॉजिटिव। हाँ, ट्रेन चला, अगर ब्रेक लगा तो अगर आप v को निगेटिव मानते हैं तो a पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ब्रेक लगा तो मंदन होगा, अगर मंदन हो गया तो a को निगेटिव मानते हैं, दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये बराबर 3 मीटर पर सेकंड, तो इसमें कैसे करेंगे? रुकिए, हाँ कोई बात नहीं, बोलिए। बेग बोले 5 मीटर -5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और त्वरण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे निकाले के छोड़ दीजिए ना। यहाँ पे त्वरण होगा कि मंदन होगा, लफड़ा ये है ना। तो देखिए, निगेटिव, अगर आप निगेटिव इधर को मानते हैं तो पॉजिटिव इधर हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बेग इधर है, त्वरण इधर है, तो विपरीत है, तो मंदन है। सिंपल है, दोनों का सेम साइन अगर सेम है ना तो त्वरण होगा, और दोनों का साइन अगर सेम नहीं है तो मंदन हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव त्वरण, दोनों नेगेटिव त्वरण, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मंदन। क्लियर हुआ? अभी ज़्यादा क्लियर ना हुआ होगा, क्वेश्चन जब आएगा ना वो अगला क्लास में, क्या तो सिर्फ त्वरण ही है, अगला वाला में v इक्वल टू यू प्लस ए डी सब आएगा, तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि थ्योरेटिकली अब जितना भी रट्टा मार लीजिए होता, जब तक प्रैक्टिकल नहीं आएगा नहीं समझ में आएगा। तो त्वरण ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। एक फार्मूला है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, संकेत में F बराबर, ठीक है। अगर याद रहता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं याद है तो फादर मदर याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं याद रहेगा तो कुछ याद, फादर इक्वल टू मदर, हाँ वो बाद में बताएंगे, वो बाद में आएगा। MGH एनर्जी है, ठीक है। फटाफट निकालिए तो क्वेश्चन सब निकालिए, मोबाइल खोलिए। ठीक है, और जोड़ देंगे। अरे घर में जाते हैं तो याद ही ना रहता है। देखिए 546 नंबर क्वेश्चन है ना। वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय क्या कहलाता है? आवेग, गति, त्वरण, विस्थापन। त्वरण, ठीक है। अब अगला देखिए, दूसरा PDF में होगा ही। एक क्वेश्चन एक PDF 547 नंबर। यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसको त्वरण कितना है? 1 मीटर प्रति सेकंड।